गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। JBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 7 पाठ 7। पाठ 7 इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 7 के बारे में भी पढ़ा था, तो उसके बाद का जो हमारा बच गया था पाठ में, आज हम इस वीडियो में उस पाठ को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने पाठ 7 में यह पढ़ा है कि एक प्रातः काल मतलब सुबह सुबह का समय रहता है और राजकुमार सिद्धार्थ वो अपनी बगिया में घूम रहे होते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं तो उनके पैरों में एक घायल हंस आकर के गिर जाता है और वह उस हंस को उठाते हैं और उसका तीर निकालते हैं और उस पे मरहम पट्टी करते हैं। कुछ ही देर बाद उसी बगिया में देवदत्त भी आ जाते हैं और वह सिद्धार्थ की बाहों में उस घायल हंस को देख करके वह यह कहते हैं कि यह हंस तो मेरा है, इसको मतलब यह हंस मेरा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इसके आगे का अब हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। सॉरी। सिद्धार्थ ने कहा इस समय यह मेरा है। जब देवदत्त ने कहा कि यह हंस मेरा है, वह हंस को झपटना मतलब हंस को खींचना चाहता था। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा? इस समय यह मेरा है। देवदत्त ने कहा यह मेरा शिकार है, मैंने ही इसे तीर चलाकर नीचे गिराया है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया यह तो बड़ा गलत काम किया आपने, यह तो बहुत बड़ा गलत काम किया आपने। क्या किसी निर्दोष को ऐसे मारना चाहिए? जब देवदत्त ने यह बात बोली कि यह शिकार है, यह मेरा शिकार है, इसको मैंने ही तीर चला करके मारा था, नीचे गिराया है, तो सिद्धार्थ ने क्या उत्तर दिया? सिद्धार्थ ने यह बोला कि यह तो बहुत बड़ा बहुत गलत काम किया आपने। क्यों? क्योंकि जब किसी निर्दोष को मारना क्या सही काम है? किसी को मारना चाहिए कि जो निर्दोष है उसकी बिना गलती के क्यों दंड दो उसको? अब तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुमको कोई डांटेगा, तुमको अच्छा लगेगा क्या? वैसे ही बिना गलती के उस हंस को मारा, तो क्यों मारा आपने? ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस हंस पर निशाना लगाया तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित होते हुए कहा। क्या बोला देवदत्त ने? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस हंस पर निशाना लगाया तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित गुस्से में होते हुए यह बात बोली। सॉरी। सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले। सिद्धार्थ ने क्या बोला? प्रेम पूर्वक से बोला, मतलब प्यार से बोला। तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने इसे बचाया है। तुमने तो मारा है इसको पर लेकिन मैंने इसे बचाया है। इस अधिकार से यह हंस मेरा है। क्या बोलना चाहता है वो? इस अधिकार से यह हंस मेरा है। दोनों की आवाजें सुनकर महाराज वहां पहुंचे। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे थे कि हंस मेरा है, हंस मेरा है, तो उन दोनों की आवाज सुन करके महाराज कहाँ पहुंचे? बगिया में पहुंचे। दोनों की आवाजें सुनकर महाराज वहां पहुंचे। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत की। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत की। सिद्धार्थ ने भी अपने ही पक्ष की बात कही। जब देवदत्त ने यह बात बोली ना कि इसने मेरा हंस ले लिया है, तो सिद्धार्थ ने भी क्या बोला? इस हंस को मैंने बचाया है। महाराज ने कहा इसका फैसला कल दरबार में होगा। इसका फैसला कहाँ होगा? दरबार में होगा। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया और अपने एक अंगरक्षक को सौंप दिया। सिद्धार्थ से, क्योंकि न तो उन्होंने देवदत्त को वो हंस दिया और न ही सिद्धार्थ को हंस दिया। वो हंस किसको दे दिया? उन्होंने एक अंगरक्षक मतलब उनका जो बॉडीगार्ड था ना, उसको दे दिया। अगले दिन राजदरबार पूरी तरह से भरा हुआ था।
लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ था अगले दिन? पूरा का पूरा राजदरबार भरा हुआ था और लोग महाराज के निर्णय मतलब उनकी फैसले की निर्णय मतलब निर्णय जो क्या लेंगे उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, महाराज ने आदेश दिया हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। महाराज ने हंस मतलब उन्होंने क्या बोला? महाराज ने हंस को मतलब महाराज ने आदेश दिया मतलब सब जिसके पास हंस दिया हुआ था उसको आदेश दिया कि हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। कहाँ छोड़ दिया जाए? बीच दरबार में। वह जिसके पास भी जाएगा हंस उसी का होगा। वो खुद अपने पास में जाएगा तो हंस उसी का होगा। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा वह उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह घायल था फिर भी उसकी चाल में तेजी थी। वह जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। जैसे ही वो सिद्धार्थ के पास पहुंचा सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया। हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। क्या हुआ उस टाइम पे? जब महाराज ने ये बात बोल दी कि हंस जिसके पास जाएगा, क्योंकि राज दरबार में छोड़ दिया, सबको वहां खड़ा कर दिया, और हंस जिसके पास जाएगा खुद ही तो हंस वह उसका हो जाएगा। तो जैसे ही महाराज उस हंस को राज दरबार में छोड़ते हैं तो हंस तो घायल था पर फिर भी वह बहुत डरा हुआ था। पर जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा वह उसकी ओर दौड़ना मतलब उसके साथ चला तो जा नहीं रहता पर फिर भी वो दौड़ा उसके पास पहुंच गया। जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा सिद्धार्थ ने उसको बड़े प्यार से उठा लिया और वह उसके पास अपने खुशी से रह गया। महाराज ने कहा हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। हंस किसके वो चाहता तो वो देवदत्त के पास भी चला जाता पर देवदत्त ने तो उसको मारा था क्योंकि उसे डर लगता था और उसको किसने बचाया था? सिद्धार्थ ने बचाया था। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लग गए। यही सिद्धार्थ बड़े होकर के महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। वो जो सिद्धार्थ था वो कौन होकर बड़े होकर उन्होंने किस नाम से फेमस हो गए थे, किस नाम से विख्यात हुए? महात्मा बुद्ध के नाम से। महात्मा बुद्ध एक उन्होंने वो क्या है, एक बहुत अच्छे महात्मा है। उन्होंने क्या किया था? अहिंसा और शांति का पाठ। अहिंसा मतलब प्यार से रहो, किसी से लड़ाई मत करो, इसके बारे में उन्होंने पाठ पढ़ाया था। तो इस पाठ में हमने यह देखा कि जो हमको अच्छा काम करेंगे हम तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। क्योंकि देवदत्त ने तो बुरा काम किया था उसको मार करके, पर बचाया था किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने बचा करके कुछ अच्छा काम किया तो राज दरबार में सब उसकी क्या करने लग गए? जय जयकार करने लगे। ठीक है, आज के वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे का हम जो प्रश्न उत्तर होंगे हम अगली वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको आपको पाठ को एक बार पढ़ना है और समझना है। आज आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।